मुख्तार और अतीक जैसे माफिया जिस बुलडोजर के आगे पस्त हो गए, उसे कानपुर के काजी साहब रोकने की धमकी दे रहे हैं। वो ऐलान कर रहे हैं कि कफन बांधकर निकल पड़ेंगे। काजी साहब शायद भूल गए हैं कि यूपी में अपराधियों के पास अब 3 ही ऑप्शन है, सरेंडर, बुलडोजर या एनकाउंटर। कल 40 दंगाइयों का पोस्टर लगाया था कि 12 गिरफ्तार हो गए और 13वें नंबर वाला खुद ही थाने जाकर सरेंडर हो गया। अभी तो सिर्फ पोस्टर लगा था, जल्द ही होर्डिंग लगने वाला है और उसमें 500 पत्थरबाजों के चेहरे होंगे। जिसने पत्थर चलाए, जिसने पोस्टर छपवाए, जिसने पेट्रोल पहुंचाया और जिसने नारा लगाया, सबका नंबर आएगा। कानपुर में 3 जून को जुमे के दिन जो हुआ सब प्री प्लान था। तैयारी बहुत ज्यादा खतरनाक थी, प्लानिंग दंगे वाली थी। दंगा कराने की साजिश थी, दंगे हुए नहीं और बहुत ही अल्प अवधि में चीजों को कंट्रोल किया गया। कानपुर में जिसने पत्थर फेंके, बाजार बंद करवाए, दंगा करवाने की कोशिश की, उनके पोस्टर शहर के चौक चौराहे पर चिपके हैं। आरोपी थाने में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन दंगाइयों के समर्थन में शहर काजी सिर पर कफन बांधने की धमकियां दे रहे हैं। अगर इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पर कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादती की इंतहा, सब्र का इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है, वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं ना, कानून को भी तोड़ा हमने, लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मानो सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही खाली उसमें मुजरिम है। मुसलमान गया था, अब गलती की, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, लेके जा रहा था, लेकिन पत्थर तो ऊपर से आए ना, उसकी वीडियोस मौजूद है। अब आए हैं तो सवाल का जवाब भी मिला उनको, ये तो है तो नादानी उनकी, जुलूस निकालना नहीं चाहिए। और गलतियां तो बराबर से हुई हैं। ये इतना बड़ा मसला नहीं कि 50-60 गिरफ्तारियां हो जाओ फिर 40 की एक बार लिस्ट बना के तैयार कर दी जाए। ये तो बिल्कुल ज्यादती है, गलत है। पहले दंगा, फिर धमकी और यूपी में एक बार फिर लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं वाला डायलॉग शहर काजी के मुंह से भी सुन लीजिए। सबको माफ कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको माफ कर, सब अपने भाई है, मैं क्या लेना देना। बच्चे हैं, अगर कोई नादानी की है तो अब क्या, अरे ठीक है, बच्चे हैं, गलती करते, खत्म, बड़ा काम है, माफ करना, खत्म। मतलब काजी साहब की नजर में शहर में दंगा करवाना बच्चों की नादानी है। जिसने पत्थर फेंके वो मासूम है, जिसने बाजार को बंद करवाना चाहा वो मासूम है। मासूमियत की ये वाली डेफिनेशन भी आपने पहली बार सुनी होगी। पहले कफन बांधकर निकलने की धमकी दी जाए और जब बात बुलडोजर की आए तो माफ कर दो साहब, बच्चे हैं, नादानी हो जाती है वाली दलील दी जाए। कानपुर में दंगे के बाद का अपडेट क्या है, पीएफआई का दंगे से क्या कनेक्शन है, आज सब दिखाएंगे। लेकिन पहले काजी साहब की नरमी की वजह समझ लीजिए। कानपुर में अब तक दंगे करवाने के आरोप में 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 11 आरोपियों की नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। 40 के पोस्टर चौक चौराहों पर लगे हैं। जिसने पोस्टर छापे उस प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी प्रिंटिंग प्रेस पर कौन आया था वो पोस्टर छपवाने के लिए? जी, कौन आया था? जफर हाशमी। क्या बोला था आपसे उसने? 20 पोस्टर छपने थे, 20 पोस्टर छाप दिए। 20 पोस्टर छपने थे, छाप दिए, बस। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक जिस जफर की बात कर रहा है उसका पूरा नाम है हयात जफर हाशमी। यही वो शख्स है जिसने कानपुर में बाजार बंद करने की बात की थी। जफर ने ही लोगों को भड़काया, लेकिन आज कानपुर में दंगे का मास्टरमाइंड पुलिस की कस्टडी में है। उसका पीएफआई से क्या कनेक्शन है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जफर की बीवी उसे बेकसूर बता रही है। व्हाट्सएप चैट सामने है, लेकिन जफर की बीवी दूसरे फोटो दिखा रही है जिसमें लिखा है 3 जून को वीआईपी शहर में है, इसलिए जेल भरो आंदोलन 5 जून को होगा। गुजारिश है कल कोई कार्यक्रम ना करें। जौहर एसोसिएशन 5 जून को जेल भरो आंदोलन करेगा।
ग्रुप से डिलीट हो जाना, ग्रुप से एडमिन को ना, डिलीट से ग्रुप में नहीं हुई। पुलिस इसलिए कह रही है कि मैंने हैज़ जफर हाशमी के फोन जो पुलिस के पास थे वो उनको मैंने रिमूव किया था उस ग्रुप से। सबसे बड़ी चीज जो पुलिस जो मुझे घेरे में ले रही है वो उसकी वजह यही है कि जो पुलिस के पास फोन थे मैंने उस ग्रुप से हैज़ जफर हाशमी को हटा दिया था जी। और आपने अपने ग्रुप भी डिलीट कर दिए हैं? हाँ, 2-3 ग्रुप थे मेरे जौहर एसोसिएशन के, वो नहीं मेरे सारे ग्रुप हैं। हयात जफर हाशमी जिस ग्रुप जो उसमें मतलब कुछ कंटेंट बचा हुआ या सब खत्म हो गया? नहीं, कंटेंट तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, डिलीट कर दिया आपने। लेकिन मैं आपको दे सकती हूँ। जौहर एसोसिएशन का ग्रुप जो मैंने खत्म किया है मैं उसकी आपको दे सकती हूँ। पुलिस से पूछताछ के लिए आप तैयार हैं मतलब? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम 1-2 दिन का टाइम देंगे तो मैं वो चीज़। अच्छा, उसमें एक फोटो आया था जौहर एसोसिएशन में, एक फोटो आया था सुबह के दिन 10-11 का, एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं याद है। आप लोग कह रहे हैं तो मैं याद कर रही हूँ। तो उसमें एक फोटो आया था, नवीन मार्केट बंद, चमनगंज बंद, रहमानी मार्केट बंद, या ऐसे करके एक चीज़ आ रही है। तो उन सारी फोटोज में एक जानवर यानी कुत्ता एक फोटो में मुझे दिखा है, सिर्फ एक कुत्ता। इंसान के नाम पे तो कुछ नहीं है। नहीं, जब बंद होंगे तो इंसान कैसे नजर आएंगे? दुकानों के शटर बंद हैं, दुकानें बंद हो गई, उसकी फोटो लिया गया था जी। तो हयात जफर हाशमी ने किस चीज़ का आह्वान किया था? बंद, मार्केट का बंद का आह्वान किया था। शांतिपूर्वक बंदी, शांतिपूर्वक बंदी, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और सारी चीज़ों में, यूट्यूब सब पे ही है। दंगा किसने कर दिया फिर ये? अब ये तो हम, आप और पुलिस बताएगी दंगा किसने किया। अब सवाल है कि जब जफर ने 3 की जगह 5 को आंदोलन की बात की तो 3 को हंगामा कैसे हुआ, किसने किया? जफर के ग्रुप में मैसेज भी आ रहे थे, फोटो भी आ रहे थे, वो सब देख रहा था, उसकी बीवी भी सब देख रही थी। तो फिर इसे रोकने की कोशिश उसने या उसकी पत्नी ने क्यों नहीं की? कानपुर दंगे की साजिश और पत्थरबाजी के बाद एक्शन जारी है। जैसे पोस्टर सीए प्रोटेस्ट के दौरान लगे थे वैसे ही कानपुर की सड़कों पर लगे हैं। पोस्टर का असर और बुलडोजर का डर, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दंगाई खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। कानपुर के कर्नलगंज थाने में जिस आरोपी ने सरेंडर किया, पोस्टर में उसका फोटो 13वें नंबर पर लगा था। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने भी साफ कर दिया है कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा और जो अवैध निर्माण पाया जाएगा उसके लिए बुलडोजर भी तैयार हो रहा है। कानपुर में जो दंगे हुए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं वहां पर, तो जो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई पुलिस करेगी? नहीं, ये तो दंगा कराने की साजिश थी, दंगे हुए नहीं और बहुत ही अल्प अवधि में चीज़ों को कंट्रोल किया गया। तो इसको हम लोग दंगे की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी जान माल की हानि ऐसी नहीं हुई। और इसमें जिन लोगों ने षड्यंत्र करके वहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की, उनकी पहचान हुई है और उनके हम लोगों ने पोस्टर भी लगाए हैं। इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी कुर्की जब्ती करेंगे और इनके द्वारा अगर कोई अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी भी पहचान करके हम उसको अंतिम रूप तक ले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज इनके द्वारा किया गया है उसकी हम क्षतिपूर्ति भी वसूली करेंगे। बुलडोजर यानी चलेगा अगर इलीगल? नहीं, अगर कोई चीज़ इलीगल पाया जाता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल कभी भी गलत कार्य के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन जहां नियमानुसार सही पाया जाएगा वहीं बुलडोजर का इस्तेमाल बराबर किया जा रहा है और आगे भी उसी तरीके से किया जाएगा। इस मामले में जो एफआईआर हुई उसमें एक एफआईआर भी लिखा कि आतंकी हमले की तैयारी थी, तो अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई ये टेरर एंगल मिला? ये जिस भी व्यक्ति ने, जो घायल व्यक्ति था, अगर उन लोगों ने जो भी लिख के दिया हमने उस पर एफआईआर दर्ज किया है। कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसकी विवेचना चल रही है और जैसे भी साक्ष्य आएंगे साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फुल एक्शन में है और दंगाई फुल टेंशन में है। पत्थर फेंकने वालों को पुलिस घर से उठा रही है, पूछताछ कर रही है। जब पत्थर फेंके गए तब परिवार से रोकने नहीं आया, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है जो डर सता रहा है और शहर काजी कह रहे हैं बच्चे नादान हैं, माफ कर देना चाहिए। अब तक जो गिरफ्तारी हो चुकी है वो गिरफ्तारी हमारे हिसाब से ज़्यादा है, इसलिए कि इतना बड़ा झगड़ा नहीं था। एनआरसी का मैटर आया तो एक बहुत बड़ा एपिसोड था वो, और उसमें बहुत मुख्तसर गिरफ्तारियाँ हुई, तो उसको देखते हुए एक इजारा से मसला था, वो इतना बढ़ गया।
तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई गलती हुई 10-25 सड़कों को अंदर कर दिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। अब 50 हो गए, अभी गिरफ्तारी का सिलसिला चल रहा है, तो मैंने अभी कमिश्नर साहब से मुलाकात करके गुजारिश की है, गिरफ्तारियाँ अब ज़्यादा हो चुकी हैं, अब इसको बंद कर दीजिए और सबको माफ़ कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम जो भी है सबको माफ़ कर, सब अपने भाई हैं, मैं क्या लेना देना। बच्चे हैं, अगर कोई नादानी की है तो अब क्या, अब अगर एक बदन है, बदन में अगर हाथ ने गलती की है तो फिर एक उंगली से बदला लिया जाए, फिर पिंडली से लिया जाए, फिर पैर से लिया जाए, फिर हर चीज़। अरे तो ठीक है, बच्चे हैं, गलती करती, खत्म। बड़ा काम है माफ़ करना, खत्म करना। यही काजी साहब हैं जो पहले कफन बांधने की बात कर रहे थे, उकसाने वाले बयान दे रहे थे, लेकिन जब याद आता है कि राज योगी का है तो तेवर ठंडे पड़ गए। कानपुर दंगे की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कई लड़के हैं जिनको कि पुलिस अपनी हिरासत में रखी हुई है, पूछताछ कर रही है। उनके काफ़ी सारे जो परिजन हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार उनकी मुलाकात हो जाए अपने घर के लड़के से, अपने भतीजे से, लेकिन फ़िलहाल उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजू है, मोहम्मद शरीफ नाम है मेरा। और मैं क्या भतीजे का आपका नाम है? गुलाम गौस नाम है। मैं कल 12 बजे गया था वहाँ पर थाने, 12 बजे के टाइम दिन में पकड़ा गया। रास्ते में रोड से ही पकड़ लिया किसी ने, जो है कोई 2 सिपाही हैं, 2 सिपाही को दोबारा वो पकड़ ले गए। आप यहाँ पर आए हैं, आपने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है, कोई आश्वासन मिला है? यहाँ पर अंदर जाने ही नहीं दे रहे, ना मिलने दे रहे। मैंने कहा क्या मिलने का जो है कोई तरीका भी नहीं, मिलने किस तरह से मिला जाएगा, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। कह रहे आप मिल नहीं सकते। मैंने खाना दे दें, कहीं कुछ खाना भी नहीं दिया जा सकता वहाँ पर। जिस वक्त दंगा हुआ आपका भतीजा उस वक्त कहाँ पर था, क्या कर रहा था? उस वक्त जो है घर पे था, वो नमाज़ पढ़ के वापस आ रहा था। इन लोगों ने कहा कि उसमें फ़ोटो आया है। मैंने कहा फ़ोटो आया है तो आप दिखाइए, अगर वो गुनहगार है तो सज़ा मिलेगी। आप बिना वजह मिलने भी नहीं दे रहे हैं और उसके बाद आरोप लगा के अंदर का, और हम जा रहे हैं तो हमको बैठा लिए और मोबाइल छीन के वो स्विच ऑफ करके उसके बाद कह रहे हैं इनको भी अंदर करो, मतलब नाजायज़ कर रहे हैं। गुलाम गौस नाम है भतीजे का? गौस नाम। कोई सुनने का तैयारी नहीं है, कोई बात ही नहीं करने। जाते हैं हम दूर से भगाते हैं, भागो भागो, कोई बात ही नहीं करता है हम लोग से, कौन नहीं मिलने देगा, कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है हम लोग की। मेरा भाई है फरहान, और जिस टाइम यहाँ बवाल हो रहा था वो मेरे अपार्टमेंट के नीचे ही बैठा था। सीसीटीवी फुटेज भी है उसका, वो उसी एरिया में था। अगर उसका कहीं भी चमन करीब में भी कहीं भी उसका अगर सीसीटीवी फुटेज में आ जाए तो उसको अरेस्ट कर ले, हम उसकी बेल तक नहीं कराएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपके किनको लेकर के आए हैं? मेरे बेटे को लेके आए। कल रात में वो पिलाई लेके आया फजलगंज से, और उसके बाद दुकान बंद कर रहा था। उसी बीच में आए 3 शादी वर्दी में और ज़बरदस्ती उसको घसीटते हुए मोटरसाइकिल पर बैठा गए और ले गए। और ये जहाँ मालूम हुआ, फिर कई जगह हम लोग गए थाने में तो कहा यहाँ नहीं है, मालूम है फिर रायपुर हुआ, तो हम रायपुर हुआ में हम क्या करता है आपका लड़का? जिस वक्त दंगा हुआ था उसमें वो कहाँ था? वो मेरे घर पे हमारे कैमरे घर पे भी लगे हैं, घर पे कैमरे में है, यहाँ भी ऑफिस में भी कैमरे में है। तो वो दंगे के टाइम नमाज पढ़ के घर ही गया था। क्या नाम है लड़के का? आदिल साबिर। यहाँ भी जिस वक्त ले गए वो भी घसीट के सब कैमरे में है। कानपुर दंगे में मोहम्मद अफाक की भी गिरफ्तारी की गई है। अफाक का भाई उसे बेकसूर बता रहा है। अफाक के भाई का कहना है कि वो दंगे के वक्त वहां मौजूद ही नहीं था। इस वक्त हम 41/15 नया चौक पर हैं। यहाँ मोहम्मद अफाक को गिरफ्तार किया गया है। उनके भाई हमारे साथ हैं। मोहम्मद अफाक को जुमे के दिन हुई पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आपका पक्ष क्या है? उस दिन वो कहाँ था? क्या वो पत्थरबाजी में शामिल था? जी, हमारा भाई जो है यहाँ पे हमारी मस्जिद जो बगल में है, इस पे 1:40 पे नमाज है। तो नमाज के पहले हमसे उससे मुलाकात हुई थी। तो संडे को, शनिवार वाले दिन हमारा परेड का बाजार रहता, तो माल की थोड़ी हमारे पास कमी थी। तो उसको मैंने अपने पास से 30,000 रुपये दिए कि हमने बेटा कल को जो माल लाना हो तो मार्केट से जाके माल ले आओ, और कल के दिन बाजार है, आज छुट्टी का दिन है तो ये काम कर लो। तो 1:15 बजे वो यहाँ से घर निकला, तो वो मार्केट में ही था बेकनगंज के अंदर। तो मैंने उससे फ़ोन पे पूछा, जब मतलब यहाँ पे विवाद हुआ तो हमने बेटा कहाँ पे हो? उसकी मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है, मेरे मोबाइल में और रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो मैंने 3:19 पे मैंने उसको फ़ोन किया कि हमने बेटा तुम कहाँ पर हो? तो कहने लगा भाई मार्केट में माल देख रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा इधर थोड़ा सा दंगा टाइप का हो गया है और आप जहाँ पे भी हो वहाँ से, मेरे बहन का घर बगल ही में था। तो हमने कहा ऐसा है कि आप पापा के यहाँ चले जाइए और वहाँ से निकलने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जो है खैर वो वहीं से बहन के हमारी दीदी के यहाँ चला गया। और उसके बाद जो है फिर हमने उसको शाम में हमने कहा जब तक हम फ़ोन ना करें तो आप इधर को आइएगा नहीं। तो उसने कहा ठीक है भाई, जब आप कॉल करेंगे तो वो आएंगे। तो मैंने फिर उसको 5:30 बजे जब मामला यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हो गया तो मैंने फ़ोन किया, हमने बेटा कहाँ पे? तो तुमने बोला कि मैं बहन के घर में हूँ। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो अब तुम अगर सन्नाटा हो उधर से तो आप अपने घर
वापस आ जाइए। तो वो शाम को यहाँ पे आ गया, तो उसमें शुक्र वाले दिन की बात थी, तो दिन भर फिर वो घर ही में रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो शनिवार के दिन में किसी ने गलत मुखबरी सूचना दे के कि नाम कहीं और का था, तो उन्होंने मतलब ये बोल दिया कि मस्जिद के बगल का घर है। तो वो आया, घर में खाना खा रहा था, वो हाथ भी खाने से सने हुए थे। तो उसने पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद वो बाहर निकला। तो हालांकि घर के अंदर मेरे 2 भाई और थे, जब भाई कुछ करा नहीं ना तो डर खाएगा, सभी लोग हमारा पूरा परिवार घर के अंदर हमारे सुरक्षित था। तो जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो पुलिस ने देखा, तो पुलिस ने डायरेक्ट उसको घसीटा। तो उसने पूछा सर क्या बात है, तो उसने बोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने एक कंटाब मारा और उसको ले गए जी। वो वीडियो फोन रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं आप हमें, क्या बात हुई थी आपकी? हम सुना सकते हैं आपको। 3 तारीख की रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। अरे हम इधर बेकनगंज में आए। अच्छा बाहर ना निकलना। ठीक। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग थी। कानपुर दंगे में गिरफ्तार आरोपी आदिल की मां ने भी इंडिया टीवी से कहा है कि दंगे के वक्त आदिल ड्यूटी पर था, वो वहां मौजूद ही नहीं था, पुलिस ने उसे उठा लिया। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम है आदिल नसीर। आदिल नसीर। हाँ। उस दिन जुमे के दिन क्या हुआ था, कहाँ था वो? जुमे को वो 8 बजे वहाँ चला गया टेंट्री जाजमा। उसकी 8 बजे घर से निकलता है, 9 बजे वहाँ एंट्री होती है, 1 घंटे में पहुँच जाता है। अच्छा। और शाम को वहाँ से 6 बज के कुछ मिनट पे निकलता है और यहाँ आ जाता है 7 साढ़े 7 बजे। तो उस दिन जुमे के दिन छुट्टी होती है, काम होता है? जुमे को नहीं, संडे को छुट्टी होती है। अच्छा, संडे को छुट्टी होती है। हाँ। तो उस दिन वो वहीं हाँ फैक्ट्री में था। फैक्ट्री में था। हाँ। और उसका सीसीटीवी वगैरह है कोई? और बेकसूर है मेरा बेटा बस। हाँ। तो पुलिस कब आई थी? पुलिस इतवार को रात में आई थी। रात में आई? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? अब पुलिस ने कहा दरवाजा खोलो। हाँ। वो करा और वहां चढ़ के ले गया बस। अच्छा, उनके पास नाम था उसका पहले से? अब पता नहीं नाम था कि नहीं, वो हमको आवाज दे के बुला रहे थे बाप के नाम से। फिर पूछे लड़का कहाँ है, हमने कहा लड़का हमारे घर में है जो है, तो कहीं बुलाइए पूछताछ करेंगे। हमने कहा बुला दे रहे, बुला दिया, कहीं हम वहाँ ले जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी। अच्छा, दूसरा बेटा कितना बड़ा है? वो बाहर रहता है। अच्छा, विदेश में? हाँ विदेश में। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? रोशन आरा। ये रोशन आरा जी हैं, कह रही हैं इनका बेटा टेंट्री में काम करता है जार्जमाऊ में, वहां गया था। सुबह 8 बजे यहाँ से निकलता है, 9 बजे ऑफिस शुरू होता है टेंट्री का और शाम 6 बजे वापस घर आता है। इनका कहना है कि इनके परिवार के पास वो सीसीटीवी वीडियो फुटेज भी है जिसमें वो फैक्ट्री में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वक्त पूरा होने पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का कहना है कि पुलिस ने गलत मुखबिरी के आधार पर उसे उठाया है, जबकि वो मौके पर मौजूद ही नहीं था। योगी के राज में पुलिस फुल एक्शन में है, लगातार सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं, दंगाइयों के फोटो जारी की जा रहे हैं, बुलडोजर भी तैयार हो रहा है। यही डर है कि दंगाई अब माफ करने की बात कह रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।